मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ बिखर रहा था। काम, रिश्ते, एतमाद, नींद सब खत्म। मैं हर वक्त सोचता था। फिर एक रात मैंने सिर्फ खामोशी को अपने गले लगाया, आंखें बंद की और दिल से कहा, तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है, टैलेंट है, ख्वाब है, लेकिन तुम हर काम से पहले सोचते हो, फिर इतना सोचते हो कि कुछ कर ही नहीं पाते। सूरह अल बकरा आयत 286। अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। जब दिल बेचैन हो, जब दिमाग शोर करे, जब रात को नींद ना आए तो सिर्फ एक लफ्ज सोचो, मगर इतना नहीं कि जीना भूल जाओ। जिंदगी इंतजार नहीं करती। याद रखो, जिंदगी एक बहता हुआ दरिया है। एक आखिरी सवाल, आप जिस चीज के बारे में रोजाना सोचते हो, क्या वो वाकई इतनी अहम है कि आप उसके लिए अपनी नींदें, अपना सुकून, अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हो? आपने किसी से मोहब्बत छोड़ दी क्योंकि आपको डर था कि वो छोड़ ना जाए। तुम्हारा दिमाग तुमसे ये कहता है कि तुम एक आम इंसान हो, लेकिन तुम ये भूल चुके हो कि तुम एक मुसलमान भी हो। कभी कभी तुम्हारा दिल तुम्हारे अक्ल से उलझने लगता है। दिल कहता है अल्लाह है, सब बेहतर हो जाएगा, मगर जो तुम्हारा दिमाग है ना, वो सवाल पे सवाल करता रहता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वो चला गया तो, अगर मैं नाकाम हो गया तो, यही ओवर थिंकिंग है। और यही मेरे रब पर एतमाद की कमी। एक सच्चा मुसलमान जानता है कि अल्लाह के फैसले बेहतर हैं, अल्लाह की तकदीर कामिल है। फिर भी हम बार बार सवाल करते हैं, सोचते रहते हैं, डरते रहते हैं और खुद को तोड़ लेते हैं। मैंने पढ़ा और समझा कि दरअसल ओवरथिंकिंग अल्लाह की कुदरत पर शक की एक शक्ल है, क्योंकि हम हर चीज पर काबू पाना चाहते हैं, जबकि हकीकत यह है कि अल्लाह ही काबू रखता है, हम नहीं। कुरान में मेरा रब इरशाद फरमाता है, सूरह अल बकरा आयत 266, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। यानी अगर कोई आजमाइश है, अगर कोई तकलीफ है, अगर कोई उलझन है, तो वह भी आपकी बर्दाश्त के अंदर है। आप उसे संभाल सकते हो, क्योंकि अल्लाह जानता है कि आप कितना बोझ उठा सकते हो और वही उससे ज्यादा नहीं देता। फिर जब दिमाग बार बार सोचे कि मैं यह नहीं संभालूंगा, तो जवाब है अल्लाह जानता है तुम संभाल सकते हो। अब जब सोचे बेकाबू हो जाए तो दिमाग को खामोश करो और दिल को जगाओ। कैसे? जिक्र इलाही से। अला जिक्र इलाही तत्कुलब। याद रखो, अल्लाह के जिक्र से दिलों को इत्मीनान मिलता है। यह कोई शायरी नहीं है, ये रब का कुरान है, कुरान का वादा है। जब दिल बेचैन हो, जब दिमाग शोर करे, जब रात को नींद ना आए, तो सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह और दिल सुकून में उतरने लगता है। मेरी जिंदगी में एक वक्त ऐसा आया जब सब कुछ बिखर रहा था। काम, रिश्ते, एतमाद, नींद सब खत्म। मैं हर वक्त सोचता था, अगर वह शख्स मुझे छोड़ गया तो, अगर मैं कामयाब ना हुआ तो, अगर मेरी जिंदगी यूं ही चलती रही तो। फिर एक रात मैंने सिर्फ खामोशी को अपने गले लगाया, आंखें बंद की और दिल से कहा, ऐ अल्लाह, बस तू सुन ले और यकीन करो। वो पहली रात थी जब मुझे सुकून मिला। कोई जवाब नहीं आया, मगर एहसास आया कि अल्लाह मेरे साथ है और यही काफी था। ओवर थिंकिंग से बचने का ईमान वाला रास्ता चाहते हो तो नमाज कायम करो। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं, दिमाग का डिटॉक्स भी है। जिक्र कसरत से करो, क्योंकि जिक्र दिल को संभालता है। तकदीर पर ईमान रखो, क्योंकि जो होता है वह होकर रहेगा। तुम्हें सिर्फ सब्र और यकीन रखना है। ओवर थिंकिंग तुम्हें तोड़ती है और अल्लाह का यकीन तुम्हें जोड़ता है। तुम्हारे सवाल खत्म नहीं होंगे, मगर अगर तुमने अल्लाह पर यकीन रखा तो हर सवाल का जवाब सुकून बनकर तुम्हारे दिल में उतरेगा। सोचो, मगर इतना नहीं कि जीना भूल जाओ। सोचना बुरा नहीं, सोच तो इंसान को जानवरों से मुमताज करती है, लेकिन हद से ज्यादा सोचना इंसान को कैदी बना देती है। ज्यादा सोचना मतलब कम जीना। ओवर थिंकिंग की सबसे बड़ी कीमत यह नहीं कि आपने मौके गवा दिए हैं, सबसे बड़ी कीमत यह है कि आपने जिंदगी को जीना छोड़ दिया है। आपने हंसना छोड़ दिया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे। आपने किसी से मोहब्बत छोड़ दी क्योंकि आपको डर था कि वो छोड़ ना जाए। आपने ख्वाब देखने बंद कर दिए क्योंकि आपको डर था कि वो पूरे ना हुए तो दिल टूट जाएगा। आपने सोचा और सोचते सचते आपने जीना छोड़ दिया। जिंदगी इंतजार नहीं करती। याद रखो, जिंदगी एक बहता हुआ दरिया है, ये किसी के इंतजार में नहीं रुकती। अगर आप फैसला नहीं करते, अगर आप कदम नहीं बढ़ाते, तो जिंदगी आगे निकल जाती है और आप वहीं खड़े रह जाते हैं, सोचते हुए, पछताते हुए। तुम्हारे पास सब कुछ है, दिमाग है,
टैलेंट है, ख्वाब है, लेकिन तुम हर काम से पहले सोचते हो, फिर इतना सोचते हो कि कुछ कर ही नहीं पाते। लोग तुम्हें कहते हैं तू कामयाब नहीं होगा। तुम दिल ही में रोते हो क्योंकि तुम जानते थे कि कर सकते थे, मगर तुम्हारे अंदर एक खौफ, एक शक, एक ज़हनी शूर था जो तुम्हें रोक देता था। एक दिन जब तुम सबको बंद करोगे ना, मोबाइल, सोशल मीडिया, लोगों की बातें, और अपने दिल से एक बात कहोगे, अब बस मैं जीना चाहता हूं। पहला कदम उठाया, गलतियां हुई, लोग हंसे, लेकिन एक दिन तुम वही बनोगे जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे लोग सुनते हैं, क्योंकि तुमने एक फैसला किया था। मैं सोचूंगा, लेकिन इतना नहीं कि जीना भूल जाऊं। एक आखिरी सवाल, आप जिस चीज के बारे में रोजाना सोचते हो, क्या वो वाकई इतनी अहम है कि आप उसके लिए अपनी नींदें, अपना सुकून, अपनी खुशियां कुर्बान कर रहे हो? क्या यह मसला 1 साल बाद भी उतना ही अहम रहेगा? अगर नहीं तो आज उसे छोड़ दो। एक छोटा सा फैसला करो, उस पर अमल करो। हर दिन कम से कम 10 से 15 मिनट अकेले बैठो, अल्लाह को याद करो, खुद से बातें करो, अपने दिमाग को कहो, बस अब काफी है, मुझे जीना है। सोचो, मगर इतना नहीं कि जीना भूल जाओ, क्योंकि आखिर में तुम्हारे फैसले तुम्हें बनाते हैं, तुम्हारी सोच नहीं। यह दुनिया तुमसे परफेक्शन नहीं मांगती, यह सिर्फ तुम्हारी कोशिश मांगती है, तुम्हारा एक कदम, तुम्हारा एक यकीन। अगर तुम्हें यकीन है कि अल्लाह तुम्हारे साथ है तो आगे बढ़ो। सोचो ना, इस बारे में चलो, कदम बढ़ाओ, जियो और खुश रहो। एक समय ऐसा आता है जब दिल में शोर होता है और बाहर खामोशी, जब हर चीज चल रही होती है लेकिन तुम थम चुके होते हो। तुम्हारी आंखों में सपने बचे होते हैं लेकिन उन पर धूल जम चुकी होती है। तुम्हारे अंदर इच्छाएं बची होती हैं लेकिन हिम्मत मर चुकी है। तुम खुद से सवाल करते हो रोज, हर पल, मगर जवाब नहीं आता। तुम्हें लगता है कि तुम बस उसी जगह फंस चुके हो जहां से ना आगे बढ़ सकते हो, ना पीछे जा सकते हो। तुम्हारी नींद तुमसे रूठ चुकी है, तुम्हारा सुकून खो चुका है और तुम्हारा जज्बा थकान से टूटा हुआ है। तुम हर दिन जागते हो लेकिन जिंदा नहीं होते। तुम हर पल सोचते हो लेकिन कुछ कर नहीं पाते। फिर तुम खुद से पूछते हो, क्या मैं वाकई इतना कमजोर हूं? तुम्हारा दिल कहता है नहीं, तुम में ताकत है। तुम्हारा ईमान कहता है अल्लाह तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हारा दिमाग तुम्हें कैद में रखता है। वह हर मुमकिन नाकामी का नक्शा तुम्हारे सामने रखता है। वह तुम्हें हर कदम से पहले 100 खतरे दिखाता है। तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन तुम सोचते हो, फिर सोचते हो, फिर इतना ज्यादा सोचते हो कि सब कुछ छूट जाता है। और जब तुम अपने हाथ खाली देखते हो तो तुम खुद से नाराज हो जाते हो। तुम्हें लगता है कि शायद तुम बेकार हो, शायद तुमसे कुछ नहीं हो सकता, शायद किस्मत तुम्हारा साथ नहीं दे रही। लेकिन तुम भूल चुके हो कि तुम एक आम इंसान नहीं, तुम एक मुसलमान हो, और एक मुसलमान का रिश्ता रब से होता है, नसीब से नहीं। एक मुसलमान का यकीन होता है तकदीर पर, हालात पर नहीं। एक मुसलमान जानता है कि अगर कुछ छिन गया है तो वह तुम्हारे हक में नहीं था, और अगर कुछ मिलना है तो तुम्हें उसकी तैयारी करनी है। अल्लाह फरमाता है, अल्लाह किसी जान पर उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। तो अगर तुम पर कोई तकलीफ है, कोई आजमाइश है, कोई उलझन है, तो वह तुम संभाल सकते हो, क्योंकि तुम्हारा रब जानता है तुम कितने मजबूत हो। तुम्हारा दिमाग कहेगा नहीं, मैं नहीं संभाल पाऊंगा, लेकिन तुम्हारा दिल कहेगा अल्लाह है, सब हो जाएगा। ओवर थिंकिंग दरअसल एक धोखा है। यह तुम्हें झूठे वहमों में कैद रखता है। तुम्हें लगता है कि तुम सोचकर खुद को सुरक्षित रख रहे हो, लेकिन हकीकत में तुम खुद को खो रहे हो। तुम हर दिन वो पल गंवा रहे हो जो तुम्हें जिंदगी दे सकते थे। तुम हंस नहीं रहे क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम पर हंसेगा। तुम मोहब्बत नहीं करते क्योंकि तुम्हें डर है कि कोई तुम्हें छोड़ देगा। तुम सपने नहीं देखते क्योंकि तुम्हें डर है कि वो टूट जाएंगे। लेकिन यह जिंदगी डरने के लिए नहीं है, यह जिंदगी कदम उठाने के लिए है। यह जिंदगी अमल के लिए है, कोशिश के लिए है, दुआओं के लिए है, यकीन के लिए है। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया है किसी वजह से, तुम्हें दुनिया में भेजा है किसी मकसद से, और वह मकसद यह नहीं कि तुम सोचते रहो और जीते ना रहो। वह मकसद यह है कि तुम अपने डर को ईमान से बदल दो। यह जिंदगी एक बहता हुआ दरिया है, यह किसी के इंतजार में नहीं रुकता। तुम अगर फैसला नहीं करते तो वक्त तुम्हारे लिए फैसला कर लेता है, और वक्त का फैसला हमेशा सख्त होता है। तुम्हें लगता है कि अभी वक्त है, अभी कुछ दिन और सोच लेते हैं, लेकिन हर दिन जो गुजरता है
वह तुम्हारी एक उम्मीद को कमजोर कर देता है और तुम उस दिन का इंतजार कर रहे हो जब सब कुछ अपने आप बेहतर हो जाएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई दिन जादुई नहीं होता। जो दिन तुम खुद बदलने का फैसला करो वही दिन तुम्हारा होता है। जो पल तुम रब की तरफ पलटते हो वही पल तुम्हारी नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आज खुद से वादा करो, मैं सोचूंगा लेकिन इतना नहीं कि जीना भूल जाऊं। मैं डरूंगा लेकिन इतना नहीं कि चलना छोड़ दूं। मैं सवाल करूंगा लेकिन इतने नहीं कि जवाब सुन ना सकूं। मैं अल्लाह पर भरोसा रखूंगा, अपनी कमजोरियों पर नहीं। जो शख्स सजदे में गिरकर रो पड़ता है वह दुनिया में कभी नहीं गिरता। जो शख्स दुआ मांगता है वह हारता नहीं। जो शख्स सब्र करता है वह वक्त को हरा देता है। तुम्हारे अंदर जो तकलीफ है वह गवाही है कि तुम जिंदा हो। जो आंख आंसू बहाती है वह ईमान से खाली नहीं होती। अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है। यह कोई शायरी नहीं, यह कुरान का वादा है। जब दिल बेचैन हो सिर्फ एक लफ्ज अल्लाह, और तुम देखोगे कि तुम्हारे अंदर एक सुकून, एक नूर उतर रहा है। तुम्हारी आंखें भीगी होंगी लेकिन तुम्हारा दिल हल्का होगा। जिंदगी मुश्किल है, हां, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारा रब तुम्हारे साथ है। तुम्हारी दुआएं सुनी जा रही हैं, तुम्हारी खामोशियां समझी जा रही हैं, तुम्हारा हर आंसू गिना जा रहा है और तुम्हारी हर कोशिश लिखी जा रही है। तुम जो खो चुके हो वह तुम्हारी तकदीर नहीं थी। जो तुम्हें मिलेगा वह तुमसे कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा रब सब देख रहा है। तुम बस यकीन रखो और कदम उठाओ। याद रखो, ओवर थिंकिंग तुम्हें तोड़ती है और अल्लाह पर यकीन तुम्हें जोड़ता है। तुम्हारे अंदर एक चमकता हुआ चिराग है जो अंधेरे में भी रोशनी फैला सकता है। तुम बस हिम्मत करो और कहना शुरू करो, या अल्लाह, अब मैं खुद को नहीं तुझे सुनूंगा। जिंदगी इंतजार नहीं करती और तुम्हें भी अब नहीं करना। अभी इसी लम्हे तुम एक फैसला लो, मैं जीऊंगा, मैं कदम उठाऊंगा, मैं डर के साथ नहीं यकीन के साथ जाऊंगा। और अगर तुम्हें कोई चाहिए जो तुम्हारा हाथ थामे तो याद रखो तुम्हारा रब तुम्हारे करीब है। कुरान कहता है, उधूनी अस्तजिब लकम, मुझे पुकारो मैं तुम्हारी पुकार का जवाब दूंगा। तो आज सिर्फ एक दुआ करो, या अल्लाह, मुझे खुद पर नहीं तुझ पर भरोसा सिखा दे, और वह सिखा देगा। अगर आपने दिल से सुना है तो अब दिल से जीना शुरू करो। यह दुनिया तुमसे परफेक्शन नहीं मांगती, सिर्फ कोशिश मांगती है। और अगर यह पैगाम तुम्हारे दिल को छू गया हो तो इसे आगे पहुंचाना मत भूलना। और मेरे YouTube चैनल इस्लामिक वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहां हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम दिलों को जोड़ते हैं।